नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार मदन मोहन ग्रुप की तरफ से आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ग्रुप द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स इस कोरोना के काल में एक नायाब काम कर रहा है। कई लोगों के द्वारा नाम करने की जो साजिश चल रही थी, उस साजिश को तोड़ने का काम हमारे इस ग्रुप ने किया है। बिहार के एक एक गरीब बच्चे तक बिहार के जाने माने प्रसिद्ध शिक्षकों के द्वारा शिक्षा मोबाइल तक पहुंचाने का जो मुहिम हमारे ग्रुप ने उठाया है, इससे आप लाभान्वित हो। जो लोग नहीं हो रहे हैं तो उन तक पहुंचाने का बीड़ा आप सब। योग दिवस के अवसर पर इस ग्रुप की तरफ से हम फिर से आपको हार्दिक 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 स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जी हां, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह जानना, इस इतिहास को भी जानना बहुत जरूरी है। तो बताते चलें कि ये योग दिवस पूरे विश्व को भारत की ही देन है। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बैठक के दौरान यह प्रस्ताव रखा गया 27 सितंबर 2014 को कि पूरा विश्व एक साथ योग करे। वैसे तो हमारे देश में 5000 सालों से भी पुराना इतिहास रहा है योग का। योग क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और इस दिवस के बारे में बात कर लें। जी हां, नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को एक बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि विश्व के सभी देश एक साथ एक दिन योग करें और उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले। और बताते चले कि 11 दिसंबर 2014 को इसकी मान्यता भी मिल गई। 90 दिनों के अंदर 177 देश के लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में यह पहला घटना था कि इतने कम समय में इतना बड़ा डिसीजन और इतने बहुमत के साथ लिया जाए। यह भारत की जीत थी योग को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद यह तय किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। तिथि की तो सहमति बन गई, लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर इसी दिन को 21 जून को ही क्यों चुना गया। बहुत नायाब प्रश्न है, यह जानना भी जरूरी है। हम जानते हैं, हमारा भूगोल कहता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। तो यह जो समय होता है, यह समय आध्यात्मिक शक्तियों के विस्तार के लिए अत्यंत सशक्त समय माना जाता है। इस भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का शपथ लिया गया। और जब 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया, तो बताते चले कि दिल्ली के राजपथ पर 3500 लोगों ने एक साथ बैठकर योग किया, जिसमें मंत्री सांसद तो थे ही, साथ ही साथ आम जनता भी उसमें शरीक थी। और पूरे विश्व के 84 देशों ने अपने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए। भारत का नाम विश्व के पटल पर योग के रूप में एक बार फिर से आ गया। यह वह दिवस है जिस पर हमें फक्र करना चाहिए। और हम धन्यवाद करते हैं अपने ग्रुप का, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप का, जिसने इस योग दिवस पर तो कार्यक्रमों की लड़ी लगा दी। प्रसिद्ध योग शास्त्रियों, प्रसिद्ध योग गुरुओं को लाइव किया और तरह तरह के विचारों का समावेशन हमारे ग्रुप के माध्यम से पूरे बिहार के लिए किया। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है।
और इस गौरव का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे गौरव सर को, जिन्होंने इस ग्रुप का निर्माण किया, हम लोगों को जोड़ा और आज इस ग्रुप में बहुत सारे शिक्षक आ चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त शिक्षक पहुंच चुके हैं। एक का नाम लेना बेईमानी होगी। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो अपने आप में एक रोल मॉडल हैं, अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं, विद्वान हैं और इन सारे शिक्षकों के द्वारा जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है वह वाकई प्रणम्य है। मैं सारे शिक्षकों को फिर से हार्दिक साधुवाद देता हूं कि निःशुल्क रूप से बिना किसी लोभ के लगातार बिहार के बच्चों को शिक्षित करने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो अब मैं योग की बात करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका इतिहास क्या रहा है, इस पर तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम बात करेंगे कि यह योग दिवस, इस योग का मतलब क्या होता है। जी हां, बड़े बड़े योग गुरुओं के द्वारा बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। तो हम योग की बात शुरू से करने से पहले शांति की बात करेंगे, क्योंकि योग का कहीं ना कहीं जुड़ाव शांति के साथ होता है। शांति के साथ सामंजस्य, हार्मनी स्थापित करना ही योग का प्रमुख मकसद होता है। तो योग की परिभाषा या योग के बारे में जानने से पहले हम एक शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो जाइए। ओम द्यो शांति अंतरिक्षद्वं शांति पृथ्वी शांति शांतिरापः ओषधयः शांति विश्वदेवः शांति शामं शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, युद्ध समाप्त हो जाएं, लोग एक दूसरे के हित के लिए कार्य करें, ऐसी कामनाओं के साथ मैं योग के बारे में अपनी बात रखना चाह रहा हूं। योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, योग का अर्थ होता है जुड़ाव, जोड़ना। और जब हम जुड़ जाते हैं इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चलती है। अब प्रश्न उठता है जुड़ाव किससे? तो योग के करने से, योग के होने से जुड़ाव होता है आत्मा का परमात्मा से। हमारे शरीर में ईश्वर का एक तत्व है जिसके कारण हम जीवित हैं, वो है आत्मा। और जब वह आत्मा जो हमारे शरीर का अमरणशील तत्व है वह परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। हमारे शरीर का, हमारे विवेक, हमारे मन के साथ जुड़ जाना भी योग है। यानी योग का अर्थ हमारा प्रकृति के साथ, हमारा शरीर के साथ, हमारा ईश्वर के साथ जुड़ जाना मात्र है। कुछ लोग इस भ्रम में होते हैं कि योग का मतलब केवल शारीरिक हाव भाव और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए की गई गतिविधियां हैं। बिल्कुल नहीं। उन गतिविधियों से हमारा शरीर तो मजबूत होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे मन पर हमारा बहुत बड़ा कमांड होता है। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप योग के इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए, योग के इन्हीं कारनामों को देखते हुए आज अपने पृष्ठ से योग की विभिन्न गतिविधियों को आप लोगों के सामने रख रहा है। धन्य है सारे शिक्षक, धन्य है सारा समाज जो द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह के ज्ञान से रूबरू हो रहा है और अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। तो हम योग की बात कर रहे थे। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जब हम जुड़ जाते हैं, एक कहानी मुझे याद आ रही है। किसी मठ में वहां के राजा एक बार गए घूमने के लिए। वहां के मठाधीश और बहुत सारे पंडितों ने उन्हें जगह जगह घुमाया और दिखाया, बताया यहां हवन कुंड है, यहां हम हवन करते हैं। कहीं व्यायामशाला था, वहां ले गए और राजा को दिखाया कि ये जगह है व्यायाम का, यहां हम लोग सुबह में उठ करके कसरत करते हैं, ये व्यायामशाला है, ये हमारा आवास गृह है। फिर एक जगह गए जहां बहुत बड़ा सा गोलंबर जैसा बना हुआ था और कुछ लोग बैठे हुए थे। तो राजा ने बस जिज्ञासा बस पूछ दिया, आप यहां क्या करते हैं? संत चुप हो गए, कुछ जवाब नहीं दिया। राजा को इस बात से थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने फिर से पूछा, महामुने महात्मन बताइए यहां आप क्या करते हैं?
संत फिर चुप। यह प्रक्रिया 8 से 10 बार चली। राजा तो राजा ठहरे, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, गुरु मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि आप यहां क्यों क्या करते हैं। तब उस गुरु ने बड़ा ही आदर और विनम्र भाव से कहा, हे राजन, यहां हम कुछ करते नहीं। राजा चुप हो गया, स्तब्ध सा उनके तरफ देखा, तो बोले फिर यहां हम होते हैं। तो यह जो यौगिक क्रियाएं हैं ये की नहीं जाती, योग करके हम ध्यान में होते हैं। वो जगह उनके ध्यान का था, साधना का था। तो जब हम योग करते हैं तो उससे ऊपर का स्टेज ध्यान का आता है और उससे ऊपर समाधि आती है। तो ध्यान के माध्यम से हम समाधि की तरफ जाते हैं। तो वह संत का वह वाणी कि यहां हम योग करने के पश्चात ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो यह होने की प्रक्रिया है, करने की प्रक्रिया नहीं है। योग होने की प्रक्रिया है, करने की प्रक्रिया नहीं है। कुछ शारीरिक कंट्रोल, शारीरिक हाव भाव के माध्यम से हम योग में तल्लीन हो जाते हैं, हम ध्यान में आ जाते हैं। हमारा आराध्य चाहे कोई भी हो, हम किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, योग से हमारा रिश्ता बनना चाहिए। ये हमारे मन, हमारे विवेक, हमारी बुद्धि और हमारे ध्यान सारी चीजों को संतुलित करता है। तो आपने बहुत सारे योग, आसन, प्राणायाम के बारे में जानकारी प्राप्त की विभिन्न गुरुओं के द्वारा। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ने भी विभिन्न आसनों, प्राणायामों के बारे में विभिन्न गुरुओं के द्वारा आपको बताने की कोशिश की। मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे योगों के बारे में, कुछ ऐसे प्राणायाम और आसन के बारे में बताऊंगा जो सहज है और जिसको कर करके हम तात्कालिक फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम आपको बताएंगे एक ऐसा आसन जो हमारा भोजन पचाता है, हमारे शरीर में वायु का असंतुलन नहीं होने देता है। तो हम उस पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले जब हम भोजन कर लेते हैं तो खास मुद्रा में आ जाना चाहिए। ऐसे हम बैठेंगे, फिर अपने पंजा को पीछे करेंगे और अपना नितंब अपने पीछे एड़ी के साथ टिका लेंगे और धीरे धीरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। हाँ, याद रखिएगा, श्वास लेने और छोड़ने की जो गति होती है वो संतुलित होनी चाहिए और बहुत तीव्र नहीं हो, बहुत धीरे नहीं हो। और जब हम श्वास लेते हैं तो नाभि से श्वास लेते हैं तो नाक से होते हुए सीना में भर जाता है, और जब छोड़ते हैं तो वो नाभि से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे यहां से बाहर निकल रहा है। तो जब हम इस मुद्रा में बैठ जाते हैं, 3 से 4 मिनट अगर हम भोजन करने के बाद इस मुद्रा में बैठे, थोड़ा थोड़ा हिले, तो थोड़े समय के बाद हमारा भोजन अपने पाचन की क्रिया में लग जाता है, पाचन तंत्र सुसंचालित हो जाता है। तो यह गतिविधि जरा पीछे से भी देखेंगे, ऐसे, फिर ऐसे पांव मोड़े और एड़ी के बल बैठ गए। ऐसे बैठने से हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। इसके बाद एक योग जो मैंने देखा, अन्य गुरुओं ने योग और आसन तो बहुत सारे हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया था, तो उसके बारे में मैं भी बताना चाहूंगा, क्योंकि यह ग्रुप शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करता है। बिहार के तमाम बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो हम बच्चों के लिए एक बहुत ही अद्भुत और जरूरी प्राणायाम आपको बताता हूं। उसका नाम है त्राटक। त्राटक यानी एक टक। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, पढ़ने में हमें मन लगने लगता है, याददाश्त तेज हो जाती है और हम चीजों की गहराइयों में जाने वाली दिव्य शक्ति अपने अंदर ले आते हैं। जी हां, आज हम तराटक पर बात करेंगे। ये तराटक एक यौगिक क्रिया है जो बहुत आसान है, लेकिन जितना आसान है उतना ही यह शक्तिशाली भी है। आप देखते होंगे कि कोई भी घटनाएं घटती है तो हम उसे, या आम जनता उसे आम नजरों से देखती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक होते हैं कि उसमें से बहुत चीजें निचोड़ कर निकाल लेते हैं, बहुत चीजें उसमें से प्राप्त कर लेते हैं। जी हां,
तो यह शक्ति आती है त्राटक की शक्ति से। वैज्ञानिक हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो या बहुत प्रसिद्ध शिक्षक हो, इस त्राटक को जरूर करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता। ध्यान की मुद्रा में पहले हम आसन की मुद्रा में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद किसी एक बिंदु पर एक टक देखते हैं। यह आंखों पर स्ट्रेस पड़ने तक किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 7 मिनट किया जा सकता है। शुरू के समयों में यह 1 मिनट 1.5 मिनट भी करने से अत्यधिक शक्ति की अनुभूति होती है। त्राटक के माध्यम से हम अपने अंदर की ऊर्जा को संचित कर लेते हैं। त्राटक में या तो हम एक दीपक जला सकते हैं या एक बिजली के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस मुद्रा में और श्वास धीरे से लेते हैं और छोड़ते हैं। जंगल जंगल डाली डाली चांदनी बरसे सपनों